Hi everyone, a very warm welcome to all of you at Unacademy SSC Live. So this is Yashika Tandon presenting you a very important video based on chemistry MCQs. So आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस के MCQs, राइट? तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा एक नया बैच आ रहा है, ये है ब्रह्मास्त्र बैच 3.0. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बैच. अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो देन दिस बैच इज़ फॉर यू, राइट. ये जो बैच है आपका 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से 3 दिन के बाद जब आपकी दिवाली वगैरह ओवर हो जाएगी तो उसके बाद आपको ये बैच जो है वो देखने को मिलेगा. उसी के बाद अगर हम बात करते हैं इस बैच में आपको बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगी कि इस बैच में सभी वो एजुकेटर्स हैं जैसे कि पवन राव सर हो गए, अभिनय सर हो गए, राइट. और इवनली इंग्लिश के टीचर से लेकर आपके लिए जीएस के टीचर भी हैं जैसे कि मैं हो गई यशिका टंडन एंड राहुल अग्रवाल सर भी. तो यहाँ पर सभी एसएससी के टॉप एजुकेटर आपको जो है प्रिपेयर करवाएंगे. देखिए अगर आप कर रहे हैं प्रिपेयर आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, देन दिस बैच इज़ फॉर यू. ओके, सो इसमें आपको इनरोल करवाने के लिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपको जो है तैयारी करनी है आने वाले सीएचएसएल के लिए तो आप इसको इनरोल करवा सकते हैं. प्लीज़ 16 नवंबर से आप इसको पहले इनरोल करवा लीजिए. उसके लिए यू कैन यूज़ माई कोड ऑल्सो. माई कोड इज़ यशिका टंडन 19. इससे आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, TANDON19, राइट. सो यहाँ पर आपके लिए डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. जो है आपके पॉकेट फ्रेंडली अकॉर्डिंग आप जो है ले सकते हैं. अब क्या है कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्राइसेस है, अगर आप यहाँ पर, मैं इसको जूम करती हूँ, देखिएगा आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा होगा कि जो सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हैं वो राइज हो जाएंगे, राइट. देखो पहले जो प्राइस होता है विदाउट डिस्काउंट विदाउट कोड आपको ये पड़ता है अब 1200 रुपये का 1 महीने का पड़ता है, बट जैसे ही आप कोड लगा देते हो तो आपको 180 का पड़ जाता है. तो ये क्या, ये भी प्राइस जो है अब इंक्रीज़ होने वाला है, तो उससे पहले आपको लेना है. ये प्राइस कभी भी इंक्रीज़ हो सकता है, मतलब इसका कोई आप जो है बोल नहीं सकते कि आज हो जाए या कल हो जाए. तो आप प्लीज़ इसको जल्दी इनरोल करवाइए. यू कैन यूज़ दैट कोड फॉर द 10% डिस्काउंट. ओके, चलो अब बात करते हैं आज के हम MCQs के बारे में. तो कुछ MCQs मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये, आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले MCQs हैं. तो पेन को करते हैं थोड़ा सा थिक ताकि आपको दिखे. क्वेश्चन कहता है कि जो हीलियम गैस होती है उसको फिल्ड किया जाता है बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज. बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. कहता है बैलून जो है उसमें हीलियम गैस की हाइड्रोजन गैस की बजाय हीलियम गैस को जो है आपका फिल किया जाता है, ऐसा क्यों, रीज़न बताओ. देखो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, जो हाइड्रोजन गैस है ये हीलियम से हल्की गैस है. ओके, हल्की होने की बजाय इसको भरना चाहिए था बट नहीं भरा गया. इसका रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये आपकी ऑक्सीजन के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करती है और आग पकड़ लेती है. तो बैलून अगर ऊपर जाएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हो सकता है आग पकड़ ले, राइट. तो दैट्स वाई हाइड्रोजन गैस को आपका बैलून में नहीं फिल किया जाता. वहीं पर हीलियम गैस जो है आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, और अगर हम बात करते हैं ये एक तरीके की नोबल गैस है, जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पर नॉन कंबस्टेबल जो है वो राइट आंसर आएगा. अब देखो एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ. देखो वाई हीलियम गैस यूज्ड इन बैलून्स. अब आपको पूछा गया कि हीलियम गैस को क्यों जो है आपका यूज़ किया जाता है. अब यहाँ से इसको कंपेयर कर दिया गया एयर के साथ. एयर जो होता है वो एयर जो होती है वो आपकी हाइड्रोजन से भी भारी होती है. इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 8 के करीब होता है, ठीक है. और आप अगर हीलियम का देखोगे तो 4 के करीब. तो ये लाइटर देन एयर है, दैट्स वाई इसको जो है आपका गुब्बारों में फिलअप किया जाता है. समझ गए. तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आस्क करते हैं. कई बार ऐसे क्वेश्चन आस्क कर लेती है, क्या बैलून जो होता है अगर फिल्ड किया गया है हीलियम गैस में तो यहाँ पर जो है आपका वो राइज करता है, बैलून जो है वो राइज करता है, रीज़न क्या है आपको बताना है.
तो रीज़न ये है कि ऑब्वियसली बात है कि वो एयर से जो है आपकी गैस हल्की होती है हीलियम, ठीक है, लेस डेंस होती है, तो यहाँ पर वो आपकी ऊपर राइज करती है। तो अगेन वही सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई एयर जो है वो आपकी हैवी गैस है और एज कंपेयर टू द हीलियम, तो दैट्स वाई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। ओके इनमें से कौन सी नोबल गैस है जो कंपाउंड बनाती है? देखो नोबल गैस वो गैसेस होती हैं जो कभी भी जल्दी रिएक्ट नहीं करती, बट देयर इज़ वन गैस जो आपकी कंपाउंड्स फॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं जेनन। जेनन एक ऐसी गैस है जिसको सिंबल आपकी ZE से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जैसे दो एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो एक नया चीज़ क्रिएट होती है, उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये एक नए तरीके का चीज़ बना, इट इज़ अ कंपाउंड, ऐसे, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये चीज़ें अभी नहीं करेंगे, अभी हम एक क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वाइट फॉस्फोरस जो है इज प्लेस्ड अंडर द, राइट, जो वाइट फॉस्फोरस है इसको किस में प्लेस्ड किया जाता है? ऑप्शन देखिए, अमोनिया, कोल्ड वाटर, अल्कोहल या केरोसिन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वाइट फॉस्फोरस के ऊपर, देखो वाइट फॉस्फोरस एक आपका, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। साथ ही साथ इसको जो है आपका किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में या कोल्ड वाटर में? ये आपसे पूछा गया था। तो देखो इसको हम रखते हैं कोल्ड वाटर में। रीज़न क्या है कि अगर हम फॉस्फोरस ये सब देखें, ये आपके एक तरीके से नॉन मेटल होते हैं, ओके। तो ये क्या करते हैं आपके जो है, अगर इनको जो है बेसिकली आप एयर में रख दोगे तो ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इनको आग पकड़ने के रोकने के लिए इनको वाटर में रखा जाता है। जैसे अगर आप सोडियम देखोगे तो सोडियम एक तरीके का मेटल है, राइट। तो ये एक तरीके का मेटल है और ये आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ओके, बहुत विग्रेसली, वाटर के साथ भी। तो इसको वाटर में स्टोर नहीं किया जाता, इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन आस्क हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके मेटल्स और नॉन मेटल से आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। अब जैसे अगर हम फॉस्फोरस के बारे में बात करते हैं, तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 15, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पर इसका पीरियोडिक टेबल में यानी कि ग्रुप नंबर 15 में ये लाई करता है। सेकेंडली बात अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर फॉस्फोरस जो है एक तरीके का नॉन मेटल है। अब आप लोगों ने मैच स्टिक्स देखी होंगी, जो मैच स्टिक्स होती हैं उनके आगे जो आपका फॉस्फोरस लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, उसको हम बोलते हैं रेड फॉस्फोरस, राइट। तो वो रेड फॉस्फोरस जो है आपका यूज होता है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनर आस्क कर लेता है। जैसे अगर हम फॉस्फोरस को अपनी बॉडी के बारे में बताएंगे कि बॉडी में कितना परसेंटेज होता है, तो जैसे हमारा जो फॉस्फोरस है वो रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू माना जाता है। और अगर हम देखें कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये हमारी बोन्स एंड टीथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। जैसे हमारा जो आपके एग्जामिनर पूछता है कि आपके जैसे टीथ, बोन्स है, ये किससे बने हैं? जी, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर जो है बार बार आस्क करेगा। अगला देखो, कॉमनली सोडियम इज कैप्ट अंडर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इसको केरोसिन ऑयल के में केप्ट किया जाता है क्योंकि ये आपका जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड द पोटाशियम, ये आपको याद रखना है। लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत रिगरसली रिएक्ट करते हैं, इसकी वजह से इनको जो है हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, ओके। इनमें से कौन सी आपकी गैस है जिसको एनेस्थेटिक की तरह यूज़ किया जाता है, बेहोशी की तरह? तो वो आपकी होती है लाफिंग गैस, उसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। अगला क्वेश्चन, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन करता है। देखो आपको सिंपल सी बात पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जिसको आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है? ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कंटेन होता है, इनमें से कौन सा? ऑप्शन है सैंड,
सैंड एंड सोडियम कार्बोनेट, सैंड एंड पोटाशियम कार्बोनेट, सैंड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको जो है आग बुझाने के लिए भी काम किया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर बार बार डालता है। अब जैसे देखो नोबल गैस है, इनमें से कौन सी नोबल गैस है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो जब हम नोबल गैस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर रेडन तरह की एक गैस होती है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होती है, इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑयल ओल्ड ऑयल पेंटिंग जो है बिकम्स होती है ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके कारण जो है आपकी जो है एक ओल्ड ऑयल पेंटिंग होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि आपका जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग होती है उनमें लेड सल्फाइड होता है, ठीक है। जब वो क्या होता है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर लेड सल्फाइड जो है वो टेक प्लेस करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ओल्ड ऑयल पेंटिंग है, ठीक है, जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस के साथ जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगी तो जो लेड है, ठीक है, लेड प्रेजेंट है पेंट में ऑब्वियसली होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फाइड में, तो वो ब्लैकिश कलर में आ जाता है। इसी तरीके से जैसे आप देखते हो कॉपर, ठीक है, कॉपर ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कैसे, आपने कॉपर लिया, कॉपर को जो है बर्न किया, हीट किया कॉपर पाउडर को, तो वो ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉपर ऑक्साइड बना देगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम पूछता है। ओके, सो ये आपके थे। और बाकी के मैं आपको अगेन बताना चाहूँगी, हमारा ये बैच आ रहा है, इसमें मैं भी आपको जीएस पढ़ा रही हूँ, पूरा फुल कंप्लीट बैच है। टोटल 3 बैचेस अभी तक आ चुके हैं। ये आपका जो बैच है ये 3.0 बैच है, तो आपको 2 बैचेस और फ्री मिलेंगे। बहुत सारे और भी एजुकेटर्स जो है, हमारे टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपके लिए बैचेस लेकर आ रहे हैं। आप जो है इन बैचेस को इनरोल करवा सकते हो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैचेस। प्रिपरेशन तो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर ना एग्जामिनर को कोई आप कह दो कि बिल्कुल भी जो है एक तिनका आप छोड़ो ना। सो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो अप कर सकते हो, यशिका के नाम पर, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है जी। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, हम यहाँ पर सी ऑल कर कर देख सकते हो। तो आप जो है यहाँ पर हमारे पास जो है अगर आप जो है आगे CHSL के, अगर आप CHSL को टारगेट कर रहे हो तो CHSL विल बी वेरी इजी फॉर यू, RRB NTPC भी। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो बाकी की हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।